जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। देखिए, आज की क्लास में आपको पाइवोट टेबल के बारे में सीखना है कि पाइवोट टेबल क्या होता है। देखिए, एक्सेल में पाइवोट टेबल का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। किसके लिए? तो डेटा को सॉर्ट करके देखने के लिए, डेटा को सॉर्ट करके देखने के लिए। अगर आपको डेटा को सॉर्ट करके देखना हो तो इसके लिए हम ज्यादा मात्रा में पाइवोट टेबल का इस्तेमाल अपनी जो है एक्सेल की क्लास में करते हैं, एक्सेल के सॉफ्टवेयर में करते हैं डेटा को सॉर्ट करके देखने के लिए। जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और वहां बहुत सारे इंप्लाई काम कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है कि एक ही इंप्लाई कई सिटी में जाकर के और एक ही प्रोडक्ट को कई बार कई क्वांटिटी के रेट से सेल करता है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और वहां का मैनेजर आपसे ये कहा कि केवल आप एक व्यक्ति का रिकॉर्ड आप निकाल करके दिखाइए कि फला एम्प्लॉय ने कब कितने रुपए का सेल किया है, तो चूंकि डेटा तो आपको ज्यादा बना रहेगा, लेकिन उस डेटा में से फिल्टर करके केवल वही नाम बताएगा जिस एम्प्लॉय के नाम को आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे राहुल कई बार इन्होंने सेल किया, एक बार और दो बार राहुल ने सेल किया, तो नाम तो सेम ही है। तो अगर आप इंप्लाई नेम के हिसाब से, सेल्समैन के नेम के हिसाब से लेंगे तो राहुल का नाम फिल्टर करके एक बार आपको दिखाएगा और राहुल का जितना भी सेल अमाउंट होगा सबको क्या कर लेगा? सेलेक्ट कर लेगा और ऐड करके तब आपको दिखाएगा कि राहुल ने टोटल कितने रुपए का सेल किया। समझ में आ रहा है ना? या अगर आप सिटी के हिसाब से लेते हैं तो देखिए, पडरौना में कई बार सेल किया गया है, तो केवल पडरौना का रिकॉर्ड जानना है तो केवल पडरौना का आपको फिल्टर करके बता देगा कि पडरौना में टोटल कितने रुपए का सेल किया गया। तो इसके लिए जब भी आपको डेटा को फिल्टर करके सॉर्ट करके रिजल्ट आपको देखना हो तो इसके लिए हम पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। समझ में आ रहा है ना? और दूसरी ये कि हम डेटा को रो से कॉलम में भी चेंज करना आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई डेटा हमारा रो के रूप में बना है तो उसको कॉलम के रूप में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कॉलम के रूप में कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो वो भी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो मतलब एक साथ तीन, पहला की फिल्ट्रेशन लगाना, दूसरा डेटा को सॉर्ट करना और तीसरा कॉलम के रूप में उसको डेटा को चेंज करना। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस केवल ऑप्शन आपको समझना है, क्योंकि अगर ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से आप आसानी तरीके से उसको बना सकते हैं। पर ये ध्यान रहे, एक नाम मल्टीपल मतलब कई बार लिखिएगा, इसे देखने के लिए आपको समझ में आ सके। और मान के चलिए कि ऐसा होता भी है, एक ही सेल्समैन कई बार सेल करता है हर सिटी में जाकर के, तो उसका रिस्पॉन्स हमको मेंशन करना होता है। तो अभी तो टेबल मान के चलिए मैंने 8 ही बनाया है, कोई जरूरी कि किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो 8 ही टेबल मतलब 8 ही संख्या मिलेगी आपको, ज्यादा संख्या भी आपको मिल सकती है। तो उसके हिसाब से पूरा बना लीजिए कि सीरियल नंबर उसका क्या है, सेल्समैन का नाम क्या है, सिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस क्या है और इसकी क्वांटिटी क्या है और इसका टोटल सेल अमाउंट क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि माउस है, तो माउस को बेचा गया है 5 पीस। कितना बेचा गया है? 5 पीस बेचा गया है। और पर क्वांटिटी का रेट रहा कितना है? 500 रुपया। तो ये 2500 कैसे आया? बस मल्टीप्लाई करने से 2500 रुपये आ गया, ठीक है ना? ऐसे ही 1500 रुपया एक क्वांटिटी का रेट है किसका? सीपीयू का, और 2 पीस सेल हुआ तो 3000 रुपये आ गया। तो ये तो सिंपली मल्टीप्लाई आपको करके रिजल्ट जानना है, लेकिन ये तो आपको टेबल के माध्यम से रिजल्ट बना रहा है। लेकिन अगर कंपनी का मालिक आपसे इस तरीके से कहे कि हमको पूरे एम्प्लॉइयों का डेटा हमको नहीं फाइंड करना है, हमको बस इस टेबल में से केवल ये फाइंड करके बताइए कि राहुल ने टोटल कितने रुपए का सेल किया है या पडरौना सिटी में टोटल कितने रुपए का सेल किया गया। समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केवल ये बताइए कि मॉनिटर कितने रुपए का सेल किया गया। तो जब भी ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए हमको पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें आपने जो डेटा बनाया सबसे पहले करना क्या है, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि कोई ऑप्शन आपका छूटे नहीं। इसके बाद से आपको आना है इंसर्ट टैब में। कहाँ पे आना है? इंसर्ट टैब में। अब जैसे ही इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे पाइवोट टेबल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, दिख रहा है? बस इसी पे जस्ट क्लिक करना है। देखिए, क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे ये पूछ रहा है
कह रहा है कि चूज वेयर यू वांट द रिजल्ट पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। मतलब इस पाइवोट टेबल का आप रिपोर्ट कहां पर देखना चाहते हैं? अगर आप इसी पेज पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट का आप इस्तेमाल करिए, या आप नेक्स्ट पेज पे देखना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट का आप इस्तेमाल करिए। तो दोनों में अंतर समझिएगा। अगर आप नया वर्कशीट पे अगर आप देखेंगे तो बार बार कंपैरिजन करने के लिए एक सीट से दूसरे सीट पे आपको आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे बेहतर है कि आप यहीं पे रिस्पॉन्स इसका देख लीजिए इसी सीट पे, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या करिएगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तब कहेगा तो बताइए किस लोकेशन पे आप देखना चाहते हैं, तो लोकेशन पे एक बार आप क्लिक कर लीजिएगा। अब हम कह रहे हैं कि मात्र यहीं आप रिजल्ट निकाल के दिखाइए, क्योंकि यहां से कंपैरिजन करने में आसानी रहे, और बस आपको ओके करिए। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी तो कुछ आपको डेटा बताया नहीं, आप यहाँ पे देखिए, आपको जब ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा पाइवोट टेबल फील्ड्स, मतलब इस फील्ड में आप क्या क्या देखना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया है, सेल्समैन भी दिया है, सिटी भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, सेल्स प्राइस भी दिया है, क्वांटिटी भी दिया है, टोटल सेल अमाउंट भी दिया है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सीरियल नंबर से तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे आप ले लीजिएगा सेल्समैन, कई बार नाम लिख के आया है, यहाँ पे देखिए कई बार नाम लिख के दिया है, एक नाम को मात्र एक ही बार दिया है। फिल्ट्रेशन समझ में आया? ये डेटा को फिल्टर कर लिया, चाहे आप 50 बार ही क्यों मत लिखे, मतलब उससे नहीं है, मात्र नाम आपको एक ही बार बताए, क्योंकि डेटा को फिल्टर कर लेता है और फिल्टर करके तब आपको रिजल्ट दिखाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इंप्लॉय ले लिया, सेल्समैन का नाम मैंने ले लिया। अब इसका जानना क्या है, तो टोटल सेल अमाउंट जानना। आप देखिए सही है कि गलत है, मिलाइए यहाँ टेबल से। अगर हम इस तरीके से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है कि 1,07,000 रुपए तक का सेल किया गया है, जिसमें महेश ने सेल किया है 20,000 रुपए का। कैसे पता चलेगा कि महेश का रिकॉर्ड इतना ही है? तो चलिए, यहाँ पे महेश एक जगह ये लिखा हुआ है पडरोना में, कितना, और भी कोई नाम दिया है महेश का, तो सही है रिकॉर्ड। अब चलिए, अगर आपको ये जानना हो कि राहुल का रिकॉर्ड कितना है, तो राहुल का रिकॉर्ड बता रहा है 23,500। एक राहुल का रिकॉर्ड आपका ये है 2,500 रुपया, और एक आपका राहुल का रिकॉर्ड है ये है 2,100 रुपया, तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? अरे तो 21,000 ये हो गया और 2,500 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 23,500। तो सही रिजल्ट तो है, सही है। अब चलिए, और पूछने वाला व्यक्ति आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कौन से इंप्लाई ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, बोलिए। तो जब भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना हो तो यहां से आप सिलेक्शन करिएगा प्रोडक्ट को। अब ये बताएगा कि किस इंप्लाई ने कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। देखिए पूरा डेटा आपको फाइंड करके बता दिए। इसमें बता रहा है कि राहुल ने 2 प्रोडक्ट सेल किया है, मॉनिटर और माउस। फिर कंपनी का मैनेजर कह दिया कि हमको पूरे इंप्लाई का मत चेक कराइए, हमको केवल एक इंप्लाई का चेक कराइए, वो भी केवल राहुल का। तो यहाँ से पूरे नाम को रखने का कोई मतलब नहीं है, बस इसी फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा, और यहाँ से बस आपको केवल राहुल का नाम मिलेगा। अब ओके करिए, देखिए केवल राहुल का रिकॉर्ड बताया। समझ में आ रहा है? इसके लिए मैंने कोई फार्मूला नहीं यूज किया। फिर मान के चलिए कि राहुल का वो चेक कर लिया, फिर कह रहा है कि नहीं एक बार थोड़ा सा प्रवीण का आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए, क्योंकि प्रवीण का या सोनू का रिकॉर्ड आप दिखा दीजिए। तो सोनू का रिकॉर्ड जानना है तो पुनः फिल्टर पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से अब यहाँ से आप इस नाम को हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे सोनू को सिलेक्शन करिए, राहुल को हटा करके ओके कर दीजिए। देखिए सोनू का रिकॉर्ड आपको बताइए, कोई दिक्कत किसी को? तो आप एक साथ मल्टीपल भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, और एक साथ आप सिंगल सिंगल भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। और देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमको नाम के हिसाब से नहीं जानना है, अब हमको प्रोडक्ट के हिसाब से जानना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब हमको नाम के हिसाब से नहीं जानना है, किसके हिसाब से? प्रोडक्ट के हिसाब से जानना है। तो इसी क्राइटेरिया में से, इसी फील्ड में से सेल्समैन को हटा दीजिए आप यहाँ से। अब यहाँ पे केवल प्रोडक्ट के देख लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट कै रुपए का सेल किया गया। कोई दिक्कत? इसके लिए फार्मूला भी है, फार्मूले से भी आप ज्ञात करेंगे।
और पाइवोट टेबल से तो आप आसानी से पा जा रहे हैं, लेकिन फार्मूले से भी मिलेंगे आपको ये ऑप्शन। हाँ, नहीं तो फार्मूला इसमें हम थोड़ी नहीं यूज करेंगे, इसके लिए अलग टेबल होगा, दूसरा हेडिंग होगा। सर यही ठीक है, ऑप्शन तो सब बताएंगे, ऑप्शन तो सब बताएंगे, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट आएगी वहां आप करिएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे कि आपने दिखा दिया कि सीपीयू 28,000 रुपए का सेल किया गया, मेमोरी 1,500 रुपए का सेल किया गया, लेकिन कितना कितना क्वांटिटी सेल किया गया, तो क्वांटिटी अगर आपको जानना हो तो पुनः करिए क्या कि यहाँ से सेम तरीका, जैसे कि आपने जो अभी यहाँ पे जो डेटा आपने सिलेक्शन किया था, देखिए इस तरीके से आप पहले तो फाइंड कर लीजिएगा कौन कौन सा आइटम कितने रुपए का परचेज किया गया, पूरा दिखा देगा आपको, ठीक है। अगर पूरे आइटम का नहीं जानना है तो यहाँ से मैंने हटा दिया सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन, और यहाँ से केवल ले लेते हैं मेमोरी, तो केवल मेमोरी का रिकॉर्ड आपको दिखाएगा, हो जाएगा। एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं। सबसे पहले पूरे टेबल को एक साथ आप सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे आ जाइएगा इंसर्ट टैब में, पाइवोट टेबल पे आना है, और यहीं पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट मिलेगा, इसी पे क्लिक करके लोकेशन पे क्लिक करना है, और प्रॉपर लोकेशन कहीं दे देना है, ओके करना है, ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। पर ये फील्ड आपका गायब नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फील्ड गायब हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया सेल्समैन, यहाँ पे मैंने ले लिया प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने ले लिया टोटल सेल। अब ये सब बताएगा, देखिए पूरा डिटेल कि किस इंप्लाई ने किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में कितने रुपए का सेल किया। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है महेश ने 4 पीस प्रिंटर सेल किया है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए। और सबका अलग अलग प्राइस भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्स प्राइस पे सिलेक्शन करेंगे तो बता देगा कि किस एम्प्लॉय ने कितने रुपए में बेचा है, सब बताएगा पूरा। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में आपको बताएगा सेल्स प्राइस क्या रहा है, बता रहा है पूरा, यहाँ पे डिटेल आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। इसी के साथ साथ अभी तो ये डेटा आपको रो के रूप में बता रहा है, अगर आपको सेम सेम डेटा कॉलम के रूप में चाहिए तो बस देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से पाइवोट टेबल फील्ड दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए रो में क्या लिखा है, सेल्समैन और प्रोडक्ट लिखा है, सेल्समैन और प्रोडक्ट लिखा है, इसी सेल्समैन पे क्लिक करिए और इसको कॉलम मिला करके ऐसे रख दीजिए, चेंज हुआ। ऐसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक करिए और इसको कॉलम मिला करके रख दीजिए, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा मिलेगा। देखिए ये कॉलम के रूप में हो गया, पहले डेटा आपका किस रूप में था, रो के रूप में, हो जाएगा। पुनः पहले की अवस्था में लेके आना है तो इसे क्लिक करिए, पहले की अवस्था में लेते आइए जैसे पहले था। चेक करने के लिए आप आसानी तरीके से ऐसे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में आपको यही जानना था, पर आप इतना ही मत बनाइएगा डेटा, मैंने तो 8 ही डेटा बनाया है, आप लगभग 20-25 डेटा बना करके तब इसका प्रैक्टिकल करिएगा अच्छे से, अपने हिसाब से बनाइएगा आप लोग, मैंने बता ही दिया ट्राई आपको ट्राई करने के लिए। पर ये ध्यान है कि जितने बार अगर नंबर जैसे कि नाम अगर एक ही नाम अगर आप 5-10 बार भी लिखते हैं तो भी मतलब उससे नहीं है, नाम आपको फिल्टर करके एक ही बार आपको दिखाएगा, क्योंकि यूनिक नाम उठाता है, और उसका जो भी सेल अमाउंट होगा एक जगह वो सम नहीं करना है, वो सम करके ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को, हाँ फिल्टर नहीं समझ में आया है, जैसे देखो हमको पूरे इंप्लाइयों का नहीं जानना है, इसी फिल्टर पे क्लिक करिए रो लेवल पे, और यहाँ से पूरे इंप्लाइयों का नाम हटा दीजिए, अब केवल जिसका जानना है बस उसी पे ट्रिक करना है, जैसे राहुल का जाना है तो राहुल पे क्लिक करिए, केवल राहुल का रिकॉर्ड आपको बताएगा, ठीक है ना, हो जाएगा।